कैसे हैं दोस्तों। एजुकेशन दुनिया के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो देखिए, ये हम देख लेते हैं कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए आपको scectc.up.gov.in पे जाना है। इसमें इस साइट पे जाने के बाद इसका हम लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप देख सकते हैं कि इसके बारे में यहाँ पे विस्तृत जानकारी दी हुई है कि जो है प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए जो आपके निजी चिकित्सालयों और सरकारी चिकित्सालयों में कोई भी वित्तीय सीमा के बिना इसका लाभ लिया जा सकता है। तो इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे एक विंडो हमारी ओपन हो जाएगी जिसमें हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। यह मोबाइल नंबर वही होगा जो आपके आधार से लिंक होगा। इसके बाद इसमें आप कैप्चा डालेंगे। इस बात का ज़रूर विशेष ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर आप वही डालेंगे जो आधार से लिंक्ड है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन जनरेट OTP होगा। OTP जनरेट होने के बाद आपके दिए हुए नंबर पे OTP चला जाएगा जो 6 डिजिट का OTP होगा। उस OTP को आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद सबमिट करेंगे। इसके बाद यहाँ विशेष ध्यान रखिए कि पूरा का पूरा फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज में ही भरना है, यह ज़रूरी है। और जो जहाँ पे भी एस्ट्रिक का मार्क है, स्टार का मार्क है, वो फील्ड ज़रूर भरनी है। तो आइए दोस्तों भर लेते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय हम सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय हैं, या पेंशनर के लिए पेंशनर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट किया है डिपार्टमेंट के नाम पे, और फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद DDO कोड आता है दोस्तों। DDO कोड कैसे जानेंगे, आइए जल्दी से देख लेते हैं इसका एक छोटा सा क्लिप। DDO कोड के लिए आपको ये हमारी वेबसाइट है, इस पे जाना होगा और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हमने सेलेक्ट किया है, मैं लखनऊ जनपद लिया था, लखनऊ का सिलेक्ट किया है। आइए देख लेते हैं। लखनऊ में बेसिक एजुकेशन क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट का आपको मिलेगा। जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा वो ले सकते हैं। हमने बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट किया है तो बेसिक एजुकेशन का यहाँ पे डिपार्टमेंट का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4354। देख रहे हैं 121 सीरियल नंबर पर 4354 बेसिक एजुकेशन का लखनऊ का हमने ऊपर सेलेक्ट किया था यहाँ पे ट्रेजरी का नाम। ठीक है, दूसरा कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमने एक और बाराबंकी सेलेक्ट कर लिया है, और बाराबंकी सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी 4354। तो दोस्तों जैसा कि हमें मिल पाया कि ये जो DDO कोड है ये 4354, सभी जगह का DDO कोड 4354 ही दिखा रहा है। एक और देख लेते हैं कानपुर नगर का भी देख लेते हैं। बेसिक एजुकेशन का सारे डिपार्टमेंट के आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ देखिए बेसिक एजुकेशन का यहाँ पे 4354, तो 4354 ही आपको डालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने कोड DDO कोड डाल दिया है 4354। इसके बाद यहाँ पे हमने जो प्रेजेंट जो हमारा जो वर्तमान पद है वो हमने डाल लिया, जैसे असिस्टेंट टीचर हमने ले लिया। इसके बाद पे बैंड, जो भी आपका पे बैंड लेवल होगा अलग अलग, वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ऑफिस का नाम यहाँ पे आप फिल करेंगे। कार्यालय के नाम में आप बेसिक शिक्षा परिषद ले सकते हैं। ये हमने बेसिक शिक्षा परिषद लखनऊ लिख लिया है। दोस्तों अभी हमारे विभाग से एडवाइजरी नहीं आई है, इसकी एक अलग से पूरी एक हमारे लिए एक आदेश आएगा, निर्देश आएगा। ये सिर्फ आपको पहले से ही तैयार रहने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। आप इसके अपने विभाग से जब इसके लिए लेटर जारी हो जाए तो ही उसके अनुसार आप इसको ज़रूर बनाएं, ये हमारी आपको सुझाव है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। हमने यहाँ पे नाम भी भर लिया है, डेट ऑफ बर्थ भर लिया है, रिटायरमेंट डेट जो आपकी मानव संपदा पे दिखती भी है, आप यहाँ से डेट ऑफ रिटायरमेंट ले लेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया। ये आपको मानव संपदा पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे फिर हमने जेंडर लेना है। इसके बाद एप्लीकेंट का फादर का नेम हमें यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर जो दर्ज होगा वो वही है जो आधार नंबर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे।
ईमेल आईडी अनिवार्य में नहीं है दोस्तों। इसके बाद आता है आधार नंबर, अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आधार बना है, जहाँ पे है आधार के अनुसार। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो आधार में डिटेल यानी कि डिस्ट्रिक्ट और एड्रेस वही होगा जो आपके आधार पर है, चाहे वो आपके गृह जनपद से हो या जहाँ पे आप कार्यरत हैं वहाँ से। इसके बाद हम फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। फ़ोटो के लिए साइज़ जो है वो 20 KB ही होना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखें, 20 KB से बड़ा नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ टिक कर लेंगे। डिक्लेरेशन जो है इसको हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ एक नीचे वेरिफिकेशन कोड है, हम उसको फिल करेंगे। वेरिफिकेशन कोड फिल करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद एक प्रॉम्प्ट आएगा कि फिर से आप चेक कर लें। इसके बाद मॉडिफाई नहीं हो पाएगा आधार का नंबर और सारी चीज़ें। देखिए इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू दिखने लगेगा, सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। ठीक है, नीचे अब ऑप्शन आ रहा है डू यू वांट टू ऐड डिपेंडेंट। आपको डिपेंडेंट डालना है, बेटे का, बेटी का या किसी और का, तो आप यहाँ यस करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर आप ऐड डिपेंडेंट का ऑप्शन लगा है। अब यहाँ पे आप डिपेंडेंट का नाम भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फादर नेम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे जितनी भी डिटेल है हम यहाँ फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ लेंगे, मैरिटल स्टेटस लेंगे, आधार नंबर लेंगे। अगर हाँ, यहाँ विशेष रूप से एक चीज़ बता दें कि आधार नंबर अगर बच्चा 5 साल से बड़ा है तो आधार नंबर डालना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं अगर नहीं बना है तो 5 साल से नीचे में, लेकिन 5 साल के ऊपर में आधार नंबर डालना अनिवार्य है। यहाँ पे आप सारी डिटेल भरेंगे। यहाँ पे आपको पिक्चर भी अपलोड करनी पड़ेगी अपने डिपेंडेंट की, सेम वही क्राइटेरिया है, 20 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद ऐप ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए दिखने लगेगा ऐड होकर। यहाँ आप इसे एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट एंड प्रिंट एप्लीकेशन। तो दोस्तों फिर से आपको बता दें, आप सबमिट तभी करें जब आपके विभाग से इसके लिए अलग से लेटर आ जाए, भरने के लिए एक लेटर आ जाए। ये वीडियो सिर्फ आपको किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, उसके लिए बनाया गया है, आपको बताने के लिए बनाया गया है, जिससे कि आपको आगे असुविधा ना हो। तो देखिए यहाँ पर फिर एडिट एप्लीकेशन, ऐड एडिट डिपेंडेंट, डाउनलोड एप्लीकेशन और चेक एप्लीकेशन स्टेटस का आपको यहाँ पर दिखने लगेगा विंडो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।